तोड़ दिया गया है एक बहुत पुराना और बहुत गहरा सियासी भ्रम। वो भ्रम जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझता था। बैठक एआईएमआईएम की थी, लेकिन धमाका पूरे सिस्टम में गूंज रहा है। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और आज की खबर सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि जहनों को हिला देने वाली है। एआईएमआईएम के एक कद्दावर नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सपा, कांग्रेस, बसपा सबके खंभे हिला दिए हैं। बने रहिए मेरे साथ, अब शुरू होती है असली रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश का बैरिया विधानसभा क्षेत्र और वही पश्चिम टोला, जहां एआईएमआईएम ने झंडा नहीं सोच का इनकलाब खड़ा किया है। भीड़ नहीं थी, जुनून था। सैकड़ों नौजवानों ने एआईएमआईएम का परचम हाथ में लिया और अपनी तकदीर अपने हाथों में लेने की कसम खाई। अब वक्त आ गया है कि हम अपने झंडे, अपनी पार्टी, अपने लीडर को मजबूत करें, क्योंकि कोई और आपकी आवाज नहीं उठाएगा जब तक आप खुद नहीं उठते। शमीम खान ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, सियासी आग थी। उन्होंने साफ कहा, सपा, कांग्रेस, बसपा सब ने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया। उन्होंने एक झूठी बात फैलाई कि मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और फिर उन्होंने संविधान को सामने रख दिया। इस देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये सिर्फ आपका हौसला तोड़ने की चाल थी, और उसी वक्त महफिल नहीं जज्बात गूंज उठे। अब पेश है वो वीडियो जहां जनाब शमीम खान साहब ने खुलकर कहा, अब हमें और भ्रम में नहीं जीना। आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह जो कार्यक्रम रखा गया आप लोगों के माध्यम से, इसमें तहे दिल से मैं हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी साथियों का और खास करके आपका, आपने इतनी हिम्मत और हौसला करके एक ऐसी पार्टी को मजबूत करने का इरादा आपने बनाया है जो कभी सत्ता में उत्तर प्रदेश में न रही है और न अभी 2027 में ये उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जहां पर इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि आप अकेले अपना विधायक जिता लें, उसके बाद भी अगर आप मजलिस के साथ खड़े हो रहे हैं और मजलिस को ताकतवर बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं दोबारा आपको मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर खैर-ए-मक़दम इस्तकबाल करता हूं, और पार्टी के हमारे संस्थापक सुल्तान सलाहुद्दीन साहब, वाहिद ओवैसी साहब को खिराज-ए-क़ीदत पेश करते हुए भारत को मान सम्मान और संविधान देने वाले आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खिराज-ए-क़ीदत पेश करते हुए उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसके बदौलत आज इस देश का जो सबसे कमजोर और पिछड़ा आदमी भी है, आज लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहा है, और लोकतंत्र में इसी देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी को भी गरिमा में करने का काम कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको जो वोटों का अधिकार दिलाया, आपको जो संविधान दिया, उस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इस संविधान में कहीं नहीं है कि इस देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इस देश का जो सबसे कमजोर मुसलमान है वो भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने आपको दिया है। आपको कौन समझा रहा है? आपको जो समझा रहा है आपको गुमराह करने का काम कर रहा है। एक चरवाहे को, एक कमजोर मुसलमान को अगर आप वोट देने का काम करेंगे तो वो भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का काम करेगा। हमारी आपकी तो बात दूसरी है। लेकिन इस समाज ने, इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताने का काम किया कि आप नेता नहीं हो सकते, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आप क्या बन सकते हैं? तो केवल नारे लगाने का काम करेंगे और वोट देने का काम करेंगे। जबकि जब संविधान बना उसी समय तय हो गया कि इस देश का हर नागरिक जो इस देश का मतदाता है वो इस भारत का भाग्य विधाता भी हो सकता है, और
आप सत्ता की हर कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे, लेकिन आप उसके हिसाब से तैयारी और मेहनत करने का काम करेंगे। आपने आजादी के बाद भर भर के झोली आपने दूसरों को वोट देने का काम किया, कभी आपने अपनी सियासी पार्टी बनाने का काम नहीं किया। आज हमारे पिछड़ेपन की वजह यही है कि हमने अपनी पार्टी नहीं बनाई, हमने अपनी जमात नहीं बनाई, हमने अपना लीडर नहीं बनाया, हमने अपना नेता नहीं बनाया। आज हमारी बात करने वाला कोई नहीं। समाजवादी पार्टी को क्या पड़ी है कि आपकी बात करेंगे? कांग्रेस के नेताओं को क्या पड़ी है कि आपकी बात करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को क्या पड़ी है कि आपकी बात करेंगे? ये सुहेल देव वाले राजभर को क्या जरूरत पड़ी है कि आपकी बात करेंगे? वो जब करेंगे अपने समाज के लोगों की बात करेंगे, अपने दल की बात करेंगे, अपने विकास की बात करेंगे। लेकिन आपका जब लीडर जब आपके बीच में आएगा तो आप ही को समझाने का काम करेंगे कि ये पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, मुसलमान की पार्टी में मत जाइए। लेकिन वही मुसलमान जो हैदराबाद से आपकी आवाज उठाता है तो आपके मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। और ये जालिम जो आपको दबाने का काम करते हैं, आप पर जुल्म ढाने का काम करते हैं, आपकी रुकावट बनने का काम करते हैं, आपके लिए गलत कानून बनाने का काम करते हैं, तो जब ओवैसी साहब वहां से आवाज लगाते हैं तो इनके पैर कांपने लगते हैं। जब लोकसभा में तमाम ऐसे कानून बनाए गए, ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया, 370 का कानून बनाएगा, चाहे आपके जो अभी सरिया के लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर किसी ने पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने उसकी मुखालफत की तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। क्या आप लोगों ने कभी सवाल पूछा इन समाजवादियों से, कभी इन बहुजन के नेताओं से, इन कांग्रेसियों से कि तुम हमारा वोट तो लेते हो लेकिन हमारी बात क्यों नहीं करते हैं? तो कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तब आपकी बात करेंगे। जब इनको हम हुकूमत में लाते हैं तो कहते हैं कि हम जो है जब हमको देश की हुकूमत में लाओगे तब हम आपका काम करेंगे। 15% का वादा करके यह समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव सत्ता में आया और जब सत्ता में आने के बाद इसने 1% आपको रिजर्वेशन नहीं दिया। इन लोगों से सवाल पूछने की जरूरत है कि हमने तुमको क्या पहली बार वो तुमको देने जा रहे हैं? इस 70-75 साल में हमने लगातार समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को झोली भर भर के वोट देने का काम किया। क्या एक बार हम समाज के लोग खुल के MIM पार्टी को वोट देने का काम नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो उसकी तैयारी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आपका परचम झामने का काम राकेश गुप्ता जी कर रहे हैं, आपके परचम को मजबूत करने का काम यादव जी कर रहे हैं, आपके परचम को मजबूत करने का काम दलित समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन आप अपने परचम को मजबूत करने में शर्मा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपका भविष्य अंधकार में है, आपका भविष्य खतरे में है। आपके बीच में हमारे जिले के मुखिया, हमारे महासचिव महताब साहब बलिया से चल के किस लिए आए हैं? क्या ये यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या यहाँ पे आप प्रधान बनने जा रहे हैं? ये लोग यहाँ से विधानसभा ही नहीं बनेंगे, यहाँ का विधायक, यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का प्रधान और जिला पंचायत वो आप बनेंगे और ये आपको मजबूत करने के लिए आएंगे। जब आपको छोटे छोटे मसलों पे जब आपको प्रशासन तंग करने का काम करेगी और जब ये हरा वाला झंडा जब आप लेकर आप निकलने का काम करेंगे, आप अपनी बात को संविधान के दायरे में रखने का काम करेंगे तो किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी जो आपको बिना वजह आपको परेशान करने का काम करे। लेकिन हमने ना तो अपना परचम बनाया, ना अपना झंडा बनाया, ना अपना लीडर बनाया, तो कैसे आपके मसले हल होंगे? आज इस हिंदुस्तान में ओवैसी साहब से बड़ा कोई लीडर नहीं है और ओवैसी साहब पे केवल हिंदुस्तान में तो कह के अपनी बात को मैं हल्का कर दे रहा हूँ, दुनिया में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। इसलिए कि अगर फॉरेन पॉलिसी पर अगर कोई बात करनी होती है तो बड़े से बड़ा लीडर, विदेशों के लीडर ओवैसी साहब से फॉरेन पॉलिसी पता करने का काम करते हैं कि हमारी विदेश नीति कैसी हो। ओवैसी साहब इस पर आप चर्चा करें। इसलिए आपके पास एक बड़ा लीडर है, एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा मौका है, आप इसे खोने का काम नहीं करिए। अगर 2027 में ईमानदारी से आपने अगर तहसीन भाई के संगठन को मजबूत करने का काम किया, अगर आपने राकेश जी के संगठन को मजबूत करने का काम किया तो यह संगठन इतना धारदार बनेगा कि 2027 में जितने फर्जी और फरेबी दल हैं जिन्होंने आपको धोखा किया, इन सबका सफाया हो रहेगा। MIM पार्टी का झंडा वहां पर विधानसभा में लगाने का काम होगा।
क्योंकि अजान का वक्त होने जा रहा है, हमारी नमाजें कजा नहीं होती हैं, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर में ख़त्म करता हूं और यही अपील करूंगा कि आप दमदारी के साथ पार्टी का दामन पकड़िए, पार्टी का पद लीजिए, पार्टी की जिम्मेदारी लीजिए। ये आपकी अपनी पार्टी है, इसमें कोई दूसरे का कमांड नहीं है। आप अपनी कमांड अपने हिसाब से करिए। खुदाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब ने खुद देखा, वो लहजा, वो तेवर, वो कोई दिखावा नहीं था, वो हकीकत थी एक नए हिंदुस्तान की। उन्होंने क्या कहा, हमें अपने हक और अधिकार के लिए अब खुद लड़ना होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध ने हर घर को बर्बाद किया है। अगर इससे निजात चाहिए तो एआईएमआईएम को सत्ता में लाना होगा। इस जलसे में सिर्फ नाम नहीं थे, हर चेहरा एक कहानी था, एक इरादा था। मौजूद थे मुदस्सिर अंसारी, दीपक यादव, जैनुद्दीन अंसारी, आफताब आलम, अकबर हुसैन, मौलाना अमीर, राजा बालियावी, दानिश खान, मोहम्मद साजिद, जाहिद अली, खुर्शीद आलम और दर्जनों ऐसे लोग जो अब सियासत को सिर्फ देखते नहीं, बदलते भी हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सवाल करने का। क्या हम फिर से झूठे वादों में फंसने वाले हैं? क्या हमें फिर से जात, पात और धर्म के नाम पर बांटा जाएगा? या फिर हम खुद अपनी ताकत, अपनी पार्टी और अपने लीडर ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे? अगर आप मानते हैं कि अब और नहीं, अब खुद अपनी आवाज उठानी है, तो नीचे कमेंट करिए, हम हैं एआईएमआईएम के साथ। और इस वीडियो को हर उस भाई तक पहुंचाइए जिसे सालों से गुमराह किया गया है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब मुसलमान को सिर्फ वोटर नहीं, वजीर आजम बनने का हक भी है। याद रखिए, कौमें तब जिंदा रहती हैं जब वो खुद अपनी तकदीर का फैसला करती हैं। मैं हूं जिया और आप देख रहे थे सियासी अड्डा। फिर मिलेंगे एक और गर्मा गर्म हकीकत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।